चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली में बत्ती गुल सियासत फुल। एक तरफ बीजेपी ने दिल्ली का कायाकल्प करने के लिए 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बिजली को लेकर बड़ा आरोप लगाया। जिस बिजली पानी को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने 11 साल तक दिल्ली पर राज किया, उसी बिजली के मुद्दे पर आपने अब बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया कि चुनावी नतीजों के बाद से दिल्ली में पावर कट की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और दिल्ली के लोग बिजली की समस्या से परेशान है, जिस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया। दिल्ली को अभी तक नया सीएम तो नहीं मिला, लेकिन दिल्ली में बत्ती गुल को लेकर सियासत फुल है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। आतिशी का दावा, दिल्ली में बिजली समस्या, बिजली संकट पर दिल्ली में सियासत गरम। आपका आरोप, चरमराया पावर सेक्टर। अगर फरवरी के महीने में इतने लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं तो मई में क्या होगा, जून में क्या होगा, जुलाई में क्या होगा, जब 8,500 मेगावाट से आगे पीक डिमांड जाएगी। दिल्ली में बत्ती गुल, सियासत फुल। नई सरकार के गठन से पहले राजधानी दिल्ली में बिजली के मुद्दे पर सियासी बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हार चुकी है। दिल्ली के सिंहासन पर भाजपा का कब्जा हो चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर प्रहार करना बंद नहीं किया। आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान दिल्ली वालों को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी। केजरीवाल का दावा था कि राज्य में दिल्ली वालों को कभी भी बिजली समस्या का सामना करना नहीं पड़ा और दिल्ली से सटे बाकी राज्यों से उलट दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिलती थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उसी बिजली को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि चुनाव के बाद से दिल्ली के लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लंबे पावर कट्स की शिकायतें आ रही हैं। पिछले 3 दिनों से 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार बिजली कटने की, बिजली जाने की, लंबे लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है और ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण पिछले 3 दिन के जो सारे ऑनलाइन, जहां पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली के लोग BSES को, टाटा पावर को अपने CA नंबर के साथ ट्वीट कर करके बता रहे हैं, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। आप अगर देखते जाइए मलिकपुर, न्यू दिल्ली और ये अनेकों हिस्सों से BSES, टाटा पावर, ये 3 दिन में हुए दिल्ली में पावर कट है। आप देख लीजिए, अभी 30-35 और ऐसी कंप्लेंट्स पावर कट की, ये सिर्फ BSES और टाटा पावर की ऑनलाइन कंप्लेंट्स हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक दिन की पूरी डिटेल बताई और BSES, टाटा पावर की ऑनलाइन शिकायतों के डेटा आधार पर बताया कि किस इलाके में कितने घंटे तक बिजली नहीं थी और कहां-कहां पावर कट की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। आतिशी ने दावा किया कि 8 फरवरी रात को 12 बजे सनलाइट कॉलोनी आश्रम में रात भर बिजली कटी रही। 9 फरवरी को सैनिक इनक्लेव मोहन गार्डन में 4 घंटे के लिए पावर कट गया। 10 फरवरी को राधेपुर ईस्ट दिल्ली में 2 घंटे के लिए और विकासपुरी KG2 इलाके में 4 घंटे का पावर कट हुआ।
इसी तरह से 11 फरवरी को मलकागंज इलाके में 5 घंटे पावर कट रहा, जबकि 12 फरवरी को तिलक नगर में 1 घंटे के लिए और उत्तम नगर में रात भर बिजली गायब रही। कालका जी से आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली की पूर्व सीएम ने बताया कि 3 दिन में पावर सेक्टर का 24 घंटे का बिजली सप्लाई का कोलैप्स होना ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी सरकार 24 घंटे बिजली की मॉनिटरिंग करती थी, जो अब नहीं हो रही है। और अभी ये हाल है तो फिर पीक डिमांड में क्या होगा, जब 8500 मेगावाट से ज्यादा बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी। 3 दिन में पावर सेक्टर का 24 घंटे बिजली का कोलैप्स होना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार डे टू डे बेसिस पर एक एक घंटे पर पूरे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे पावर सेक्टर को मॉनिटर कर रही थी, सुपरवाइज कर रही थी। और ये दिखाता है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार हटी है, गवर्नेंस से हटी है, पूरा पावर सेक्टर 3 दिन में कोलैप्स हो गया है। मुझे दिल्ली के अलग अलग हिस्से से लोगों के कॉल आ रहे हैं। कल रात को मयूर विहार फेज 3 में बिजली कटी। वहाँ पे डीडीए फ्लैट्स का एक बहुत बड़ा इलाका है। मुझे आज सुबह वहाँ से कई लोगों के कॉल आए कि वो आज सुबह जाकर 10 साल के बाद इन्वर्टर खरीद के लेके आए हैं। 10 सालों में दिल्ली को क्या दिया आपने? भ्रष्टाचार, पीने का शुद्ध पानी नहीं, सीवरेज की प्रॉब्लम, क्या दिया दिल्ली को? दिल्ली को 30-40 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब सरकार बनते ही सरकार में सारी चीजें जो है, उन सारे जो खड्डे भर दिए, उन खड्डे कर दिए आप लोगों ने। केजरीवाल के लिए अब तक बिजली पानी का मुद्दा सबसे बड़ा सियासी हथियार बना हुआ था, लेकिन इस चुनाव में ये मुद्दा भी आम आदमी पार्टी के काम नहीं आया। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी बिजली के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। आपका दावा है कि जिन राज्य में बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में बिजली का बुरा हाल है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास कर रही है, जहां घंटों घंटों पावर कट रहता है, जिस पर बीजेपी ने आतिशी और आम आदमी पार्टी पर पलटवार भी कर दिया है और कहा कि संगम बिहार में 6 घंटे से ज्यादा पावर कट आप सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने में गड़बड़ी की, जिसका असर अब दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती है। 1993 से 1998 तक वो दिल्ली में सत्ता में थे, तब भी पावर सेक्टर का बुरा हाल था। आज 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन सब राज्यों में बिजली का यही हाल है। और बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली को अब उत्तर प्रदेश बना रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली जाती थी, 3 दिन के अंदर अंदर दिल्ली का यही हाल हो गया है। शायद यही दिखाता है पढ़े लिखे लोगों की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल जी एक इंजीनियर हैं जिन्हें पावर सेक्टर चलाना आता है, और दूसरी तरफ बिना पढ़े लिखे लोगों की सरकार, फर्जी डिग्री वालों की सरकार, गाली गलौज करने वालों की सरकार। दिल्ली वाले ये अंतर 3 दिन में ही दिख रहे हैं। आतिशी मारलेना जी जो कह रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी के आने के बाद जो पावर कट लग रहे हैं, वो शायद ये भूल गई पावर कट का जो नाम उन्हें देना चाहिए था। वो पावर कट का मतलब उनका ये है कि जो आम आदमी पार्टी की जो पावर थी, अरविंद केजरीवाल जी की जो पावर थी, उसका अब कटना शुरू हो गया है। इसका मतलब सीधा यही है, अरविंद केजरीवाल जी का जो पावर था उसका कट हो चुका है। इसलिए उनका, आतिशी जी का कहना है कि बीजेपी के आने के बाद दिल्ली में पावर कट शुरू हो चुका है। आपने देखा अभी पीछे भगवंत मान जी आए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने उनके साथ बैठक की, लेकिन भगवंत मान ने अपनी बाइट में एक बार भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये साफ है कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, जो उनके नेता थे,
उसमें आपस में ही पावर के लिए कट लगने शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी, जबकि 400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा आता था। वहीं केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी देने का वादा किया था। साथ ही दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता लगातार ये भी कह रहे थे कि दिल्ली वालों ने अगर चुनाव में गलत बटन दबा दिया तो दिल्ली में 6 घंटे की बिजली कटौती फिर से शुरू हो जाएगी। साथ ही बिजली के लिए 10,000 रुपए भी चुकाने होंगे। और सरकार बदलते ही आपने अब ये दावा करना शुरू भी कर दिया कि दिल्ली में पावर कट की समस्या शुरू हो चुकी है, जिससे दिल्ली में नई सरकार तो अब तक नहीं बनी है, लेकिन बिजली कटौती के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे में दिल्ली की जनता अब सरकार से उम्मीद कर रही है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाए। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। बीरेन सिंह ने देखिए 9 फरवरी को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। और इससे पहले राज्य के सीएम यानी एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। और इस्तीफे के बाद जैसा कि सबको पता है कि बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी यानी संबित पात्रा ने पार्टी विधायकों के साथ कई दौर की चर्चा की, लेकिन अभी तक बीजेपी जो है वो नया सीएम फेस तय नहीं कर पाई है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।